चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। ये अगर आपको याद हो सभी बच्चों को, तो कल हमने बात करी थी, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए कल हमने बच्चों बात करी थी वैलेंसी, है ना, और वैलेंसी में भी हमने बात करी थी कल। 1 सेकेंड। तो बच्चों वैलेंसी में कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी में आपको वही है, प्लस माइनस में बात करते हो, मतलब किसी की वैलेंसी पॉजिटिव होगी, किसी की माइनस, प्लस किसकी होगी, मेटल की, और माइनस किसकी होगी, नॉन मेटल्स की। ठीक, और इलेक्ट्रोवैलेंसी शब्द का यूज हम करते हैं जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं, यस और नो, बोलो, जब यस आयनिक सर। कंपाउंड बनते हैं। या आयनिक कंपाउंड का, चलो ये देखते हैं कौन बताएगा, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम बताइए जरा, ये बता दो। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड। ठीक, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो जवाब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या सही बात कर दी कि नहीं मैंने, बताइए। यस सर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे सर ट्रांसफर होता था, तो नॉन सर मेटल से मेटल्स, नॉन मेटल। वेरी गुड, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल मेटल, लूज करेगा और नॉन मेटल बिल्कुल गेन करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। अब यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी का जो दूसरा टाइप है, वैलेंसी का जो सेकंड टाइप है, वो है आपका बच्चों कौन सा, कोवैलेंसी, है ना, कोवेलेंसी। को, हाँ। एक बात बताना जरा, जैसे हम बोलते नहीं ये मेरा कोलीग है, या ये मेरा को पार्टनर है ना, मतलब ये मेरा साथी है, इसके साथ मैंने कुछ वो करी होगी, हिस्सेदारी करी होगी, या कुछ समझ लो ना, जैसे पार्टनरशिप करी होगी मैंने इसके साथ, तो शेयरिंग कुछ करी होगी मैंने इसके साथ, तो वही चीज है। तो कोवैलेंसी शब्द, को का मतलब आपस में, को का मतलब आपस में शेयरिंग करेंगे दो लोग, यानी कि बच्चों टू नॉन मेटल के एटम होंगे और वो आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे। तो कल मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए थे बच्चों। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों यहां क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जनरली कहां देखने को मिलेगी, वो बिटवीन, नॉन मेटल्स के बीच में। यस, बिटवीन टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए बच्चों, बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो, है ना, तो पीरियोडिक टेबल हमें फिर से लेना ही पड़ेगा बच्चों, तो ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बच्चों कल आपको याद है यहां से हमने कोई भी टू नॉन मेटल लिए थे, याद है, तो ले लीजिए, बताइए कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट या आयनिक, सर कोवेलेंट। कोवेलेंट। ठीक, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कल दिए। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से कंपाउंड बनते हैं आपके, कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक। अब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कंपाउंड्स में यहां दिखा के बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा, मतलब जिससे आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, और कोई बात नहीं है ना। देखो बच्चों, तो यहां हमने हेडिंग लगा दी कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बच्चों यहां देता हूं। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, समझो जरा बात को। कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है या कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूं, जरा वेट करिए, देखिए जरा समझिएगा। देखिए बच्चों, मॉलिक्यूल की जब आप बात करोगे, ठीक है ना, तो आप बच्चों बात करोगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक, और मैं आपको दिखा देता हूं कुछ एग्जांपल्स बच्चों। ठीक, यहां आपको मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल, यहां आपको नहीं, ऐसा नहीं, रुक जाओ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चों, देखो इसको मैं मॉलिक्यूल ही बोल दे रहा हूं, यार ऐसे मत करो, रुक जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है।
आप करो कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कर लो। अब अच्छा लगा? बताओ अब जो मैं बताना चाहता हूं क्या आपको फील हुआ? है यस ना, सर, अच्छा एलिमेंट है ना यार, ये क्लोरीन हो गया, यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए पहले ऐसे 20 से। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही है? बताइए क्यों भाई, एलिमेंट है ना, भूल गए हो क्या? एलिमेंट है ना, सेम टाइप के यस सर, एटम से बना है, सेम टाइप के एटम से बना है, सेम टाइप के एटम से बना है, सेम टाइप के। और सुनिए, अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर आप बात कर रहे हो बच्चों, तो कुछ ऐसा CO2, H2O, HCl। अब आप समझ गए होगे कंपाउंड क्यों बोल रहा हूं, अलग अलग एलिमेंट के एटम है। चेक कर लो, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। यस और नो बताइए, सही है? यस सर, यस यस। तो बस यही है, और क्या है। अब एक एक करके करते रहो। चलो पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूं। चलो पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूं। ठीक है, आइए बच्चों जरा क्लोरीन के बारे में जांच पड़ताल करिए कि ये किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और बच्चों बॉन्ड कैसे बनेंगे जरा बताइए जरा। जब शेयरिंग ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होगी। बॉन्ड, हाँ कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। अब सुनो, फिर से वही बात होगी भाई, बच्चे कहेंगे सर ये बताओ सर कंपाउंड बनेगा सर कि क्या बनेगा सर? तो आप देख लीजिएगा ना सर, सुनिए, जब मैं ये सब बना दूं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, तो बोल देना सर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना है किसी एलिमेंट का। सही है? और कंपाउंड की बात करोगे तो ऐसे एग्जांपल आ जाएंगे, बस और क्या। लेकिन खास बात ये, चाहे ये बना रहे हो और चाहे आप ये बना रहे हो, ठीक, बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बताइए? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आ जाइए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल आइए बच्चों हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। जरा मुझे देख के बताइए कि ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये कितने एटम से मिलके बना हुआ है? जरा देखिए जरा, कितने एटम से? सर बोलो टू, बोलो बोलो। सर 2 एटम से। टू। वेरी गुड, 2 हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड, बच्चे बता रहे हैं। तो बच्चों एक हाइड्रोजन एटम मैंने ऐसे बनाया और एक हाइड्रोजन एटम मैंने ऐसे बनाया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, क्या आपको हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? बोलिए बच्चों फटाफट। यस सर, 1। 1। यस, ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि बच्चों ध्यान एक एक दीजिएगा डॉट जरा, है हाँ इसका एक डॉट और उसका और भी। इसका एक डॉट। सही है? अब यस, सुनो, हाइड्रोजन कौन सी नीरेस्ट नॉर्मल गैस के जैसा हीलियम, बनना चाहता है? हीलियम, हीलियम। हीलियम। वेरी गुड, सब कुछ तो पता है आप लोगों को, क्या ही दिक्कत है? इतना तो 10th वालों को नहीं पता है। सही है। अब देखो, तो ये हाइड्रोजन अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन है तो सामने से एक शेयर करेगा, बोलेगा कि भाई देखो मेरा तो है एक, तुम मुझे एक शेयर करा दो। नहीं समझा? ये वाला इससे बोलेगा, अगर आप चाहो तो मैं कलर ही अलग दिखा दूं ना, तो आपको क्या ही समस्या हो रही है। ये देखिए, सुनिए ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन का एटम ये वाला बोलेगा कि भाई मेरा एक है तुम मुझे शेयर करा दो। ठीक, तो ये देखो, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया बताइए? सर हो गया। अरे भाई, एक तो उसका खुद का था, एक सामने से शेयर कर लिया। सही है? तो इसका ड्यूप्लेट यस, कंप्लीट, ये खुश हो गया, स्टेबल हो गया। तो सामने वाला बोलेगा कि भाई तुम मुझे अपना शेयर करवा दो, तो यस सर, ये वाला बोलेगा पिंक वाला कि देखो मेरे पास एक है और तुम मुझे अपना एक शेयर करा दो। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? सर हो गया। अब सुनिएगा, सर हो सुन लीजिएगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला सर? एक कोवेलेंट बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो बोलो बोलो। दो, दो। हाँ, तो अब ध्यान से सुनना जरा बच्चों। अब बच्चा एक बोलने लगा सर ये क्या बता रहे हो? तो सर मैं बता कुछ नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे दिखाई जाती है दोनों एटम के बीच में। सही है? और फिर आप सामने वाले को समझा सकते हो कि देखो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। उसके बाद क्या किया जाता है, दोनों डॉट को हटा दो और उसकी जगह, सॉरी, दोनों डॉट को आप एक डंडा लगा के ऐसे जोड़ दो। एक डंडा, डंडा का मतलब बॉन्ड, दोनों डॉट को जोड़ दो, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब आइए फेयर वर्क कर लेते हैं। तो बच्चों बॉन्डिंग का फेयर वर्क कैसे होगा? H
सिंगल बॉन्ड H आया कि नहीं आया बताओ। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो रफ वर्क है, ये तो रफ वर्क है, वो फेयर वर्क है। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 2 होते हैं। आया? ये इसका Yes. बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाई गई है। अब मुझे आप ये बताइए जरा देख के बच्चों की हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जरा देख के बताओ यहां से। 1 1। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है यहां पर? 1 1 1 2 कैसे हो जाएगी बताना भाई? जितने नंबर ऑफ शेयर कर रहा है वही तो उसकी वैलेंसी है। तो इसका एक खुद था, एक सामने से शेयर किया, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1 ही तो हुई है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वही तो उसकी वैलेंसी होगी। यस और नो? बोलो 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 जल्दी से। यस ठीक, सर Yes. हाँ, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, यानी कि जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो एक ही बॉन्ड बनाता है सर। तो आके चेक कर लीजिए, इसने भी तो एक बॉन्ड बनाया है और इसने भी तो एक बॉन्ड बनाया है, दोनों ने तो एक ही एक बनाया है। नहीं समझे? Yes sir. बस अगला एग्जांपल देखो, क्लोरीन का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन का। ठीक, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए? 287 287। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 7। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब ये वाला क्लोरीन बोलेगा कि मेरे तो 7 है, एक शेयर करा दो, तो ये इसका एक शेयर कर लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट। Yes sir. इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक सामने से शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। Yes sir. ठीक, अब इसका देखो, इसके 1 2 3 4 5 6 तो है और एक सामने से शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। बोलिए। यस सर दोनों Yes sir. दोनों खुश हो गए, दोनों खुश हो गए। अब सुनो, Yes sir. क्लोरीन किसके नियरेस्ट आ गया होगा? ऑर्गन के, Organ 288 क्योंकि अब इसके वैलेंस शेल में 8 होंगे, उसके वाले में भी और उसके वाले में भी। ठीक, Yes sir. अब मैंने कहा बॉन्डिंग करके दिखाओ, तो आप पहले एक रफ वर्क करोगे ऐसे। आप बोलोगे इन दोनों डॉट को जोड़ दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। बोलो। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो बताइए क्लोरीन की वैलेंसी यहां पर भी 1 है? बताओ Yes sir. जरा, बताना जरा, क्या ये आयनिक बॉन्ड है? बताना जरा, क्या ये आयनिक बॉन्ड है? Covalent नो है. सर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है। लेकिन जब NaCl में, सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड बना था, तब भी तो क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन तो गेन किया था, तो Cl माइनस बन रहा था वहां, याद है? Yes sir. सर तो यहाँ कोई हाँ, यहाँ कोई साइन नहीं आएगा माइनस माइनस का, लेकिन शेयर तो एक ही कर रहा है ना। तो वैलेंसी Yes. कितनी मानी जाएगी इसकी? भाई 1. इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया। ठीक, तो वैलेंसी कितनी मानी जाएगी? 1। 1. ठीक, अगला सवाल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक, सुनो, आपके एग्जाम में केवल और केवल वैलेंसी के ऊपर सवाल आएगा। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर बॉन्डिंग करके क्यों दिखा रहे हो? भैया अगर नहीं दिखाऊंगा तो तुम्हें याद कैसे होगा, ये बताना। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कैसे पता करोगे तुम? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती कैसे पता करोगे तुम? तो पता करो। अब सुनो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, कितने ऑक्सीजन के एटम है इस मॉलिक्यूल में? बोलो। सर 2 है. 2 है. 2 है। अब आपको थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी, देखिए कैसे। एक इधर बनाइए। अच्छा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को याद ही होगा। 2.6 ठीक, फिर अब यहां चालाकी करनी, और ये प्रैक्टिस करते करते आता है। प्रैक्टिस करने देखो कैसे हम कर रहे हैं। इसको कितने चाहिए? कितने शेयर करेगा ये? देख के बताओ। 2, बिल्कुल सही है। या तो 2 गेन कर लेगा या तो 2 शेयर करेगा, लेकिन गेन ये किससे करता था? मेटल से। इसके सामने तो मेटल बैठा ही नहीं है, ये खुद भी नॉन मेटल है और इसके सामने वाला भी क्या है? नॉन मेटल है। तो आज ये शेयर करेगा। ठीक, Yes तो sir. चालाकी से करोगे, देखो कैसे। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 6। सर 6 है. सही है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाइए
2 नीचे बनाइए, ठीक, और 2 इसके सामने बनाइए, और यहां पर भी इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाएंगे, 2 नीचे बनाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके सामने बनाएंगे, समझे? ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए 2 + 2 + 2 4, और सॉरी इसके 6 है, और 2 सामने से शेयर करेगा, आया या नहीं आया बताओ? ऑक्टेट सर आ गया। कंप्लीट। यस सर। अब इसको और ये देखो, उधर इसके येलो कलर के, हाँ 6 पहले से ही थे, और 2 सामने से शेयर कर लेगा, हो गया। यस सर हो गया। अब ये कौन सी sir. नियरेस्ट नॉबल गैस की आ जाएगा? नियॉन। 2,8 के नियरेस्ट आ जाएगा ये, है ना? बच्चे बोलेंगे सर चार्ज क्यों नहीं आ रहा है कोई माइनस वाइनस का? क्योंकि शेयर हो रहा है। शेयरिंग हो रही है, ठीक। अब सुनो, अब मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, आप बॉन्डिंग करके दिखाओ, है ना? तो बॉन्डिंग आपने दो कराई, bond, दो बस bond। 2 डॉट को जोड़ दो, 2 डॉट को जोड़ दो, गेम खत्म भाई, बस कुछ नहीं करना है। यानी कि O डबल बॉन्ड O बना। अब देख के बताइए कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? सर 2 होते हैं। 2 सर 2 1 2। हाँ, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 2। मैंने कहा क्यों? तो आपने बोला क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। 6। यानी कि जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नहीं सुना? सर सुन लीजिए। तो वैलेंसी जिसकी जितनी होगी ना, उतने ही वो नंबर ऑफ क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स उतने ही वो बनाएगा, समझ गए? तो इस तरीके से उतने ही वो नंबर ऑफ क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बनाएगा। बताइए कोई समस्या? बोलिए। नो सर। नहीं, ठीक है। अगला सवाल बच्चों लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा। अब मैं लेता हूं बच्चों यहाँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल ले रहा हूं सब कुछ। बताओ कितने नाइट्रोजन के एटम है, जल्दी देख के बताओ, कितने नाइट्रोजन के एटम? 2 हाँ 2, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो एक नाइट्रोजन आपने यहां बनाया और दूसरा येलो कलर से यहां बनाया। कलर मैं इसलिए अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा फीलिंग अच्छी आए। अब जरा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा, क्या होता है? 2,5 2,5 2,5, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 7 होता है, वेरी गुड, सही Yes. तो बता रहे हो, क्या ही दिक्कत है। अब यहां आपको चालाकी करनी है। क्या चालाकी करनी है? देखो बच्चों ध्यान से सुनो, लास्ट टाइम ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती, इतना तो भाई याद हो गया होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखे थे। बताओ। यस सर। नाइट्रोजन में 3 सामने रखेंगे। हाँ, इस बार इधर 3 तीन सामने ऐसे करके किया जाता है, समझे? तो 5 में से 3 आपको सामने रखने हैं, 1 2 3, और 4 5 वाले को आप कहीं पे भी दिखा दो, तो मैंने पीछे दिखा दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब ये येलो वाले के 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे सामने लगाओगे, वो क्यों लगाओगे आपको पता है? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, सर 3 दो इलेक्ट्रॉन दो शेयर और करेंगे। इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। हाँ 7 है ना एटॉमिक नंबर। अरे भैया, Valence- अरे भैया कहाँ गए हो? Valence- वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ना डॉट में, अच्छा हाँ ठीक है सर। अंदर वाले शेल का तो है ही कंप्लीट, उससे तुम्हें क्या समस्या है? बाहर वाली शेल परेशान है, उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। हाँ जी सॉरी सर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये 5 है, तो सामने से 3 शेयर कर लेगा, ऑक्टेट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बता दीजिए जरा। सर हो गया। यस सर। और यहां पे ये वाले नाइट्रोजन ने बोला कि भाई देखो मेरे 5 येलो कलर के हैं, तो मुझे 3 ये वाले शेयर करवा दीजिए, ठीक। अब ये बताइए कौन सी नियरेस्ट गैस के इक्वल आ चुका है ये? सर नियॉन। नियॉन। तो नियॉन होता था आपका कितना? 2,8, तो 2,8 के इक्वल आ चुका है, बिल्कुल सही है। इसकी नियरेस्ट नोबल गैस का नाम आपसे पूछेगा तो एग्जाम में लिख दीजिएगा नियॉन है। अब सुनिए नाइट्रोजन की, ठीक। अब सुनो, अब मुझे जरा बताओ, कोई चार्ज तो आएगा नहीं क्योंकि शेयरिंग हो रही है। अब मैंने Yes, कहा sir. नहीं ऐसे नहीं, बॉन्डिंग करके जरा दिखाइए। तो सर, 3 आपने कहा bond पहले दिखाओ। रफ वर्क करोगे, हाँ पहले रफ वर्क करोगे पहले। तब आपने देखा और बोला सर N ट्रिपल बॉन्ड N, बोलो। Yes, ठीक। sir. अब मुझे बताइए नाइट्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? बोलो 3 बन रहे हैं। 3 3। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। अभी बताया था
जितनी वैलेंसी होगी, चेक कर लो, उतने जितनी bond वैलेंसी बनेंगे। होगी उतने ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। यस और नो? Yes, बताइए, sir. है ना? ठीक है, तो ये चीज है, बस इतना काफी है आपके लिए भी 9th क्लास में। बस यहीं पे होल्ड करते हैं। अब हम चलेंगे कौन से वाले मॉलिक्यूल पे? कंपाउंड वाले पे। अभी मॉलिक्यूल हमने करे एलिमेंट वाले सारे, अब हम कहाँ चलेंगे? कंपाउंड वाले पे। कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए, हाँ, एक कंपाउंड में आपके सामने दिखाता हूँ आपको, HCl। देखो पता है क्या, अब पता है बच्चे क्या बोलेंगे? सुनो, अब बच्चे सुनो क्या बोलेंगे। बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पढ़ाया गया सर H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है सर। सर इसका वन इधर आएगा, सर इसका वन इधर आएगा, सर H1Cl1 सर, सर HCl सर यहाँ प्लस माइनस है इसलिए ये आयनिक कंपाउंड है सर। नहीं है ये आयनिक कंपाउंड। ठीक, सर हाइड्रोजन नॉन मेटल भी है। चलो अच्छी बात, आपने एक और ही बता दी, सही थोड़ा बता ही दिया, सेटिस्फाई हो रहे होंगे बच्चे इससे। सुनिए मेरी बात को भाई, दिल पे मत लेना, सुन लो। क्या? HCl गैस का मॉलिक्यूल लिया है मैंने। क्या सर, क्या बोला, क्या बोला? बोलो बोलो बोलो, क्या बोला? HCl gas. गैस का मॉलिक्यूल लिया, और मैंने आपको शायद पढ़ाया है कि नहीं, तो ध्यान सुन लो भाई। देखो, जब तक ये गैस है, ये अपना कौन सा नेचर दिखाएगा? कोवेलेंट वाला। मतलब गैशियस फॉर्म में अगर है, जी लिख दे रहा हूं, जी का मतलब गैस, अगर ये गैशियस फॉर्म में है तो H प्लस और Cl माइनस नहीं देगा। अगले साल पढ़ाएंगे डिटेल में, परेशान मत होइए। H प्लस Cl माइनस नहीं देगा गैशियस फॉर्म में, जब पानी में डालोगे तभी तो ये H प्लस Cl माइनस देगा। यानी कि ध्यान सुन लो बच्चों, जब तक HCl लिखा है तो आप गैस मान के चलना, और जैसे ही पानी में डाल दोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, जरा समझ जाना, HCl फिर AQ लिख जाएगा। AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस, सुना है? Yes, sir. AQ का मतलब एक्वस, मतलब पानी में डाल दिया। कोई काम नया नहीं किया भाई मैंने एक पानी लिया है थोड़ा सा कंटेनर में, ये पानी है कंटेनर में, सही है, और इसमें मैंने HCl गैस डाल दी हाई प्रेशर से। नहीं डाल पाओगे क्या बताओ? अरे पाइप ले लो HCl की और पानी में डाल के ट्रिगर दबा दो ऐसे करके, तो गोली जैसे उसमें जाएगी गैस अंदर और हाई प्रेशर से डिसॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही HCl गैस पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तब आपको क्या मिलेगा? आयनिक नेचर, यानी कि H प्लस और Cl माइनस। हाँ ठीक, तो और एक बात और सुन लेना, आज के बाद भूल मत जाना भाई। सुनो सुनो, अगर लेबोरेटरी में HCl गैस मैंने तुम्हें दे दी एक सिलेंडर में, क्या दे दी बताओ? HCl गैस, ठीक। Feeling. मैंने कहा जाओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुनो फिर से बता दे रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत कर देना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल है भैया। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल है। और सुनो, अब तुम मेरी लेबोरेटरी में आए, हमने कहा भाई एक काम करो, HCl गैस रखी हुई, जरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के ले आओ। क्या मांगा मैंने तुमसे बताओ? Hydrochloric हाइड्रोक्लोरिक acid. एसिड। हाँ, तो तुम कुछ मत करना, आराम से गैस को पानी में धीरे से डाल देना, ऐसे हाई प्रेशर से, सावधानी के साथ, ठीक। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Hydrogen हाँ, chloride solution. थोड़ा सावधानी रखिएगा, नहीं उछल के आपके ऊपर आ जाएगा तो चोट लग सकती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, चोट लगने का मतलब है जल जाएगी स्किन आपकी। हाइड्रोक्लोरिक समझ जाना, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई मेरे ख्याल से शायद, है ना। ठीक, समझ जाओगे, ठीक। तो ये चीज है, तो अभी हमें काम किसके ऊपर करना है? हमें काम करना है HCl गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक। एसिड की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, छोड़ दो उसको। तो यहां देखिए, अभी उसके बारे में बात करेंगे, रुक जाओ। तो बच्चों HCl गैस का मॉलिक्यूल जरा लो। हाँ भाई, जरा बताना जरा फटाफट। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होता है, ठीक। साफ साफ आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन बेचारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए परेशान है, क्लोरीन भी बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए परेशान है। तो आमने सामने एक एक बना दो जरा ध्यान से। नाउ H बनाया, इसका डॉट सामने लगाया, और सुनिएगा,
Cl बनाया, इसके कितने डॉट? 7। तो 1 2 सॉरी 7, ठीक। 7 में 2 2 4 5 6 और 7वां 7th वाले को सामने रखोगे। आया? समझ गए होगे 7th वाले को सामने क्यों रखा है? यस ठीक। सर, ताकि बॉन्ड बन सके। हाँ, अब सुनिए, हाइड्रोजन ने बोला कि भाई मुझे एक शेयर करा दो, तो हाइड्रोजन का व्हाइट वाला खुद का है और येलो वाला शेयर करेगा। बताइए, ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन बन गया हीलियम जैसा। यस अब सर। क्लोरीन का येलो वाले कितने? 7 है, तो क्लोरीन ने बोला हाइड्रोजन से कि भाई मेरे 7 है, एक शेयर करा दो, तो लो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो क्लोरीन है क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो क्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है? जरा गैस का नाम बताइए, कौन सी नियरेस्ट गैस आर्गन के इक्वल आ जैसा। जाता है? Argon. ऑर्गन नोबल गैस। स्टेबल हो गए दोनों। अब आपको फील आ रहा होगा कि बॉन्डिंग क्यों होती है। बॉन्डिंग करने में दोनों का फायदा होता है, स्टेबिलिटी आती, ठीक। तो जब ये दोनों अकेले अकेले रह रहे थे, H और Cl का एटम, तो ये हायर एनर्जी स्टेट में था, दोनों साथ साथ मिल गए तो एनर्जी स्टेट लोअर हो गया, दोनों का लोअर एनर्जी स्टेट स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। अब यस सर। मैंने कहा नहीं, बॉन्डिंग करके आप बताओ। तो पहले आप रफ वर्क करोगे, यस सर। इन दोनों को ज्वाइन, फिर आप फेयर वर्क करोगे तो H सिंगल बॉन्ड Cl बनाओगे। बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं? एक ही दिखाई दे। एक ही दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती, कल से पढ़ा रहा हूं, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 क्लोरीन होती। की भी बना और हाइड्रोजन की। बस खत्म, और क्या। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल मैं करवाना चाहता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अच्छा, एक चीज और रुक जाओ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, है ना। सुनो सुनो, एक बात बता देता हूं, ध्यान सुनो। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो बोलो बोलो। एक बॉन्ड पे Two. कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं तुम्हें वो कहानी बताने जा रहा हूं एसिड वाली, है ना, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में घूम रहा होगा वो क्या चल रहा था। तो सुनो भैया, ये चल रहा था, ये चल रहा था। पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ ऐसा होता है, अभी मैं बनवा भी दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। H2O, ये पानी का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, और ऑक्सीजन पे होते हैं क्या? पार्शियल नेगेटिव साइन। क्या होता है? और हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव साइन, ठीक। और यहां क्लोरीन पे होता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। भूल गए हो लग रहा है। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एटम मॉलिक्यूल में, याद है किसी को? शेड पेड इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ ज्यादा खींच के रखता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। सुन लो भाई, जिसको नहीं पता देखो जरा। क्या? ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आओगे? आओ आओ, इधर आओ, आओ आओ, दिखा दें इधर, आओ आओ, देखो इधर देखो, इसमें आते हैं बच्चे, ठीक। और इसलिए कहते हैं शैतानी नहीं करो, ठीक। अब एक बार हेलो कर दो फिर चले जाना। हेलो करो, बोल दो एक बार हेलो। समझ गए? हाँ, तो अब मत आना, जाओ। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था बताइए जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, इट इज द एबिलिटी of an atom to attract shared paired electron, to attract shared paired electrons। मतलब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये देखिए,
यहां पर ये HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक। तो इसके जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन है ये वाले, यही तो शेड पेड है ना बीच में जो दो वाले हैं, इसको ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, दोनों। अब इन दोनों में से जो ज्यादा शेयर करेगा, याद एक बार वीडियो गेम वाला को मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका Yes, sir. छोटा भाई और आप हो तो जो ज्यादा खींच के रखेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। Yes sir, yes sir, yes sir. यहाँ Yes, पर sir. क्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखता है अपनी तरफ? क्लोरीन। अब आप बोलोगे आपको क्लोरीन। कैसे पता चला? भैया याद Yes. करना पड़ता है, आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, परेशान मत होइए। अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन है इसको ज्यादा अपनी तरफ कौन खींच के रखता है? क्लोरीन। Chlorine. तो जो अपनी तरफ खींच के रखता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है, सुना? Yes, sir. हाँ, और जिसकी तरफ से खिंच जाते हैं वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसको पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं और इसको पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। पार्शियल Negative. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल पॉजिटिव। चलो ये वाला डायग्राम देख के बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की या हाइड्रोजन की? बताइए। सर क्लोरीन की है। क्लोरीन की। अब आप बोलो कैसे पता चला? तो आपको भी मैंने बता दिया ना भाई, याद करो ना, बता दिया है मैंने, तो याद करो, ठीक। अब ये वाले डायग्राम में बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, मतलब यहाँ के जो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसको किसने खींचा होगा? ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट किया होगा। और यहाँ जो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन, इसको किसने खींचा होगा? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये आया कि नहीं आया बताओ? आगे से। इसी को हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है। आप सुनोगे बार बार कि मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। मॉलिक्यूल पे क्या है? पोलैरिटी है। मॉलिक्यूल पे क्या है? पोलैरिटी है। पोलैरिटी, ठीक। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर है, बस लगा दो गेम। जैसे ही दोनों पास पास आएंगे, मतलब HCl गैस को पानी में डाला तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अब बताओ, पानी का माइनस वाला किसको खींचेगा? प्लस वाले को, ठीक। और प्लस वाला किसको खींचेगा? माइनस वाले को। ऐसे सोचो। तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन उछल के किसके पास चले जाते हैं? क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास। तो होगा क्या? अब आप समझो, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जो बॉन्डिंग हुई थी यहां से ब्रेक हो जाएगी, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। अब बेचारा H+ पूरी तरीके से फ्री हो गया और रो रहा है, वो कह रहा मेरा एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। चेक कर लो ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ही था ना, वो भी जा चुका, वो भी जा चुका, ठीक। और क्लोरीन के ऊपर अब क्या आ जाएगा? माइनस साइन, माइनस साइन। फुल माइनस आ जाएगा इस बार, पार्शियल नहीं, फुल। फुल क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था और एक तो हाइड्रोजन का भी चुरा लिया इसने। यस और नो? बताओ बताओ। तो H+ और Cl- कब फ्री Yes, sir. होंगे? जब HCl गैस को किसमें डालोगे? पानी में। में। क्योंकि हाँ, HCl के बीच वाला बॉन्ड कौन ब्रेक करवाता है? बताओ। पानी ब्रेक करवाता है। पानी के मॉलिक्यूल ने इस पे फोर्स लगाया तभी तो ये ब्रेक हो गया, ठीक। तो बस ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया था। अब आप वापस आओ, इसको हम 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे ही मैंने, हाँ। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहां पर क्या हो गया? इस डायग्राम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? क्लोरीन की ज्यादा है, किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। आपके स्कूल में भाई वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि व्हाट डू यू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पक्का। तो आप ये वाला डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू शेड पेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी टू अट्रैक्ट शेड पेड इलेक्ट्रॉन, है ना, इन कोवेलेंट कंपाउंड। आगे कर दीजिएगा कहां पर? इन कोवेलेंट कंपाउंड। और एक एग्जांपल दे देना, HCl का बेस्ट है, ठीक। और ऐसे करके एरो लगा दीजिएगा इसकी तरफ, यानी क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो हेयर En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना होगा एग्जाम में, ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। एनी डाउट? नो सर। बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं करवाना चाहता हूं बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फॉर्मूला होता है CCl4, सही है, ओके। और अब कार्बन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा, कार्बन का 2,4 2,4 2,4। ठीक, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जरा 8,7 287 287। ठीक, अब जरा ध्यान दे बच्चे, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितने क्लोरीन है जरा देख के। कार्बन तो एक ही है, ओनली C, 1 कार्बन। 4 क्लोरीन है। क्लोरीन कितने हैं? 4 है। तो अब आपको चालाकी करनी है और देखना है कि ये कार्बन बताओ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, जरा देख के बताइए। 4 4 सर 4। 4। यस सर। तो आप थोड़ा चालाकी करिएगा। ठीक, कैसे? कार्बन को सेंटर में बनाया, यस सर, ऊपर नीचे आगे पीछे क्लोरीन का एक गेन कर लेगा। यस यस Yes, यस sir. यस। तो एक फिर इलेक्ट्रॉन share ऊपर बना दीजिए, इसके आउटर मोस्ट में 4 है, तो 4 में से एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे। हाँ एक आगे एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसे। और कितने क्लोरीन के एटम है? Cl4 है, यानी कि एक क्लोरीन इधर चिपकाएंगे और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, तो सामने एक 7 शेयर करवाएंगे, Yes, एक sir. सामने रखेंगे और बाकी वैसे ही, समझ गए होंगे। 2 2 4 1 5 2 6 7। ठीक, ओके। एक क्लोरीन यहाँ नीचे चिपकाओगे, 2 राइट में लगाओगे, 2 एक लेफ्ट ऊपर। में लगाओगे, 2 नीचे लगाओगे और एक ऊपर लगाओगे, समझे? और Yes, sir. एक क्लोरीन यहाँ चिपकाओगे, 1 2 3 3 4 4 5 5 6 और यहाँ पे 7। ठीक, और एक क्लोरीन यहाँ चिपकाओगे, अब चेक कर लीजिए जरा ध्यान से, ये क्लोरीन है तो इसके 7 एक सामने से शेयर करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट। ये क्लोरीन इसके कितने? 7, तो एक सामने से शेयर करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट। और इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। और अब कार्बन ने क्या बोला? व्हाइट वाले तो मेरे 4 हैं और 4 में क्या करूंगा? सामने से शेयर करूंगा। एक मिनट जरा, इसको थोड़ा ना इधर ही खिसका दो तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। अरे अब देखिए कार्बन का मैं कैसे कंप्लीट कराता हूं ऑक्टेट, ध्यान दें। 4 तो इसके खुद के और 4 सामने से शेयर करेगा, एक ये वाले क्लोरीन से, किससे किससे? आ गया कि नहीं आ गया बताओ? आ गया सर। यस तो सर। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की कोवेलेंट बॉन्डिंग का पूरा सिचुएशन है। अब क्या करना है? अब आपको एक काम करना है, मैंने कहा बॉन्डिंग करके दिखाओ, तो आपने पहले रफ वर्क किया, इन दोनों डॉट को जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको इसको, अब आपने फेयर कर दिया इसको। यस सर। तो C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। अब बताओ, ध्यान से सुनिएगा जरा आराम से, कार्बन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जरा बताइए? 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है देख के बताइए? 4 4। ठीक, तो कार्बन किसके नियरेस्ट आ जाएगा? नियॉन के। नियॉन के। अगला सवाल, क्लोरीन की वैलेंसी जरा बताइए कितनी होती है? क्लोरीन की वैलेंसी 1 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, तो इसलिए इस क्लोरीन ने भी 1 ही बॉन्ड बनाया है, इस क्लोरीन ने भी 1 बनाया है, इस क्लोरीन ने भी 1 ही बनाया और इस क्लोरीन ने भी 1 बॉन्ड ही बनाया है। बताइए कोई डाउट है? कर लोगे, है ना? यस सर। देखो ये बॉन्डिंग स्कूल में नहीं आएगी, तो सर क्यों बताया? अब तुम वैलेंसी नहीं भूलोगे कभी भी, बताओ। ठीक, अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग हो रही है। अगला सवाल, एक बात और यही बता दे रहा हूं बस ऐसे ही बेवजह, सुनो। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये बताओ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आपने कहा हाँ बन तो रहा है। मैंने कहा ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है?
तो अब मैं बता दे रहा हूं, तुम्हें याद करना है। कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की होती। यस सर। यानी कि शेड पेड इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन। क्लोरीन। हाँ, तो पार्शियल नेगेटिव किस पे आएगा? क्लोरीन पे। और पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा? कार्बन पे। हाँ, आया कि नहीं आया बोलो। आगे सर। आगे सर। इसी कंपाउंड को पोलर कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एक की पावर कम होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और एक की पावर ज्यादा होगी। ऐसे क्या होता है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, तो पोलैरिटी आ जाती है। ठीक, कार्बन की पावर कम है और क्लोरीन की पावर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, समझ गए ना, पोलैरिटी आ जाएगी, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के साइन आ जाएंगे। बताइए, कोई डाउट? अगला हम लेते हैं बच्चों मीथेन का कंपाउंड का मॉलिक्यूल। CH4। CH4 बहुत आसान है, 1 मिनट में हो जाएगा बच्चों। कार्बन हो गया 2,4 है ना, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। ठीक, कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4। ठीक, और हाइड्रोजन का 1, और इधर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। ठीक, इधर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 और इधर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1। अब यहां पे देखिए जरा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का एक सामने से शेयर करेगा, डुप्लेट कंप्लीट, सामने से शेयर करेगा, डुप्लेट कंप्लीट, सामने से शेयर करेगा, डुप्लेट कंप्लीट, सामने से शेयर करेगा, डुप्लेट कंप्लीट। ठीक, और इसके बाद अब यहां से समझ गए ना, यस। कार्बन के 4 थे, 4 शेयर कर लिए, फिर रफ वर्क करोगे तो जोड़ देंगे। दोनों डॉट को जोड़ दोगे, एक बॉन्ड यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां। यस। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, तो पोलर नहीं होता है। अब वो सब छोड़ो, 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो सब छोड़ो। कोई डाउट? ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसलिए कितना बॉन्ड बना के बैठा है कार्बन? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो हाइड्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1। ठीक, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। अगला सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए। क्या सभी लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है? बताइए। सर कार्बन CO2। डाइऑक्साइड का यस सर। CO2। ठीक, तो अब आपने क्या किया, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। अब आपने क्या किया, यहाँ कार्बन बनाया इस तरीके से। ठीक, 2,4। और हाँ, थोड़ा सावधानी रखिएगा, कार्बन का 2,4 होता ही है और ऑक्सीजन का 2,6 होता है। अब चालाकी करिएगा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए? 2। हाँ, तो सेंटर में कार्बन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे राइट में और 2 लेफ्ट में। क्यों सर? क्योंकि सर कितने ऑक्सीजन बैठे हुए? 2। तो एक ऑक्सीजन राइट में बनेगा जिसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सामने, और एक ऑक्सीजन यहां आएगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, समझे? अब बच्चों ध्यान दें, ये ऑक्सीजन के 6 हैं और 2 सामने से शेयर करेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, खुश हो गया ये? यस सर। और ये वाले ऑक्सीजन के 6 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन सामने से शेयर करेगा, तो खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। हो जाएगा। ठीक, अब कार्बन को देखो जरा, कार्बन के 1 2 3 4 तो खुद के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर करेगा, 6 हो जाएंगे, और 2 यहां से करेगा तो 8 हो जाएंगे। यस आया आगे कि नहीं आया? Yes, sir. अब क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। इसको ज्वाइन किया और भाई 2 डॉट को ज्वाइन करोगे, 2 डॉट को 2 डॉट को, तो अब क्या देखने को मिलेगा? सी डबल बॉन्ड ओ उधर और डबल बॉन्ड ओ इधर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना कि नहीं बना? बताइए। अब बन गया। यहां देख के मुझे ये बताइए जरा कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, जरा देखिए जरा। सर 4 बॉन्ड्स।
4, हाँ। कार्बन ने 2 बॉन्ड तो ये वाले ऑक्सीजन के साथ बनाया और 2 ये, तो टोटल 4, तो 4 ही तो बनाएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए? 4, 4। ठीक। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए ऑक्सीजन की जरा? 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है। यस, हाँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इसने 2 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इसने 2 बॉन्ड बनाए। नेक्स्ट सवाल। नाउ अब अगला सवाल है, पानी का मॉलिक्यूल बनाइए, है ना, वाटर का। तो बच्चों सेंटर में ऑक्सीजन रखा जाएगा, ठीक। यस सर। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 सर। तो इसको उसका बनाने का स्टाइल है, हाँ, ऊपर 2 नीचे। ऊपर बनाने, समझ जाओ जरा, है ना। और बस आपका एक्चुअल में 4 ऊपर बनाने होते हैं, ऐसे बता रहा हूं क्यों। 1 2 3 4, समझ गए। और एक यहां रखेंगे चुपके से, और एक यहां रखेंगे। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां और इसके आउटर मोस्ट में 1, और एक हाइड्रोजन यहां और इसके आउटर मोस्ट में 1। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिएगा। ये हाइड्रोजन ने क्या किया? ड्यूप्लेट कंप्लीट। और Yes, ये sir. हाइड्रोजन ने क्या किया? ड्यूप्लेट कंप्लीट। और ऑक्सीजन ने 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। यस सर। बताइए, अब रफ वर्क करोगे और दोनों डॉट को जोड़ देंगे और दोनों डॉट को जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? ध्यान सुनना, O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। लेकिन वाटर के केस में एक स्पेशलिटी होती है, बस होती है तो सुन लो भाई, इन दोनों डॉट को दिखाया जाता है। और ये ऐसे ही बता रहा हूं, बस दिल पे मत ले लेना इसको। इसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, लोन ठीक। पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। नहीं समझा? अरे पेयर में 2 लोग होते हैं ना भाई। तो ये देखो जरा, ये एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है, समझ गए। इसको लोन पेयर के नाम से बोला जाता है, वाटर के केस में स्पेशल है ना। ये सब आप छोड़ो, लोन पेयर फोन पेयर छोड़ो। आप बस मुझे इतना बताओ, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सर 2 2। बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती। हाइड्रोजन ने कितने? ये वाले हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड, तो वैलेंसी 1। ये वाले हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड, तो वैलेंसी 1। बताइए, कोई डाउट है? नो सर। कर नो लोगे? सर। ठीक। अब यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं अमोनिया का मॉलिक्यूल। देखते हैं फॉर्मूला किसको याद है। क्या आपको अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मूला याद है? बताइए जरा। यस सर। NH3 सर NH3। यस यस यस। तो अमोनिया मॉलिक्यूल जो है आपका, वो क्या है आपका? NH3, है ना। ये क्या है? अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब कुछ ही नहीं करना है इसमें। इसमें क्या ही करोगे आप? नाइट्रोजन का बच्चों आपको पता ही है, 2,5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाइड्रोजन का 1 होता 1। है। बना लो भाई, क्या दिक्कत है? अब आप चालाकी कर लीजिए। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, समझ ही गए होगे आप तो। सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन के 2 तो ऊपर बना दो, एक राइट में, एक लेफ्ट में, और एक नीचे। सही है, समझ गए होगे भाई, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आएंगे ना। तो एक हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये एक हाइड्रोजन और ये इसका इलेक्ट्रॉन। समझे? यस सर। अब ध्यान दो जरा, यहां पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और उसके सामने से एक शेयर करेगा, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट। सही है। और ये हाइड्रोजन और सामने से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट। हाइड्रोजन सामने से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट। और नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट? नो सर। अब आप रफ वर्क करोगे तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दोगे, तो N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। और ध्यान से सुनिएगा, अमोनिया के केस में भी इंपॉर्टेंट होता है कि लोन पेयर दिखाया जाता, तो एक लोन पेयर बच गया यहां पर। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहरहाल आप लोन पेयर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सर 3। 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 3। 3। और हर एक हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाए। बताइए, कोई डाउट है? बताइए। नहीं सर। अब आपको एक काम करना है, आपको एक काम करना है कि यहां पर इसको अभी हम स्टॉप करते हैं। आपको
प्रैक्टिस इसकी करिए, वैलेंसी के सारा सब पढ़ के आइए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास 1-2 क्लास में इसको फिनिश कर देंगे चैप्टर को। जाइए।